जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। और ये के राजू जी के बारे में बातें करते हैं, तो अच्छी तरह से उनके नेतृत्व को भी पता है, राजद के राष्ट्रीय नेतृत्व को, कि झारखंड में क्या हुआ। कतई उम्मीद नहीं था। अगर यह हमें क्यों और कोई मामला होता, लेकिन राजद जैसे दल जो कि हमेशा से एक सेकुलर छवि के साथ खड़े रहे हैं, और उनके लोग अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उंगली उठाने वाली बात है। साबित करके कैसे दिखाया? आप साबित करके दिखाइए ना। आपके लोगों ने वहां पर, आपके भोला यादव जी देख रहे थे बैलेट पेपर। लालू यादव जी ने पूंजीपतियों को कभी प्रश्रय नहीं दिया था, और हमें डर है कि कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कल को गए अपना वजूद भारतीय जनता पार्टी के हाथों में न सौंपें। और हम तो चाहते हैं कि आगे चलकर हेमंत सोरेन जी ऐसे लोगों से बचें। भानु प्रताप शाही जी को मजा ही लेना है, 5 साल करेंगे क्या? उनका तो अपना खुद का वजूद नहीं है। भानु प्रताप शाही जी ने क्या किया? नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया, नौजवानों के नाम पर राजनीति की, घोटाला किया, जेल गए। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो गए हैं, उनका परिणाम भी आ गया है। ऐसे में कल जिस तरह से परिणाम आया, कह सकते हैं कि कांग्रेस के खेमे में थोड़ा सा नाराजगी है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी और जेएमएम के प्रत्याशी बैजनाथ राम चुनाव जीत गए हैं। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने गठबंधन दलों पर काफी आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस वक्त? तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चुनाव का परिणाम आपके सामने है, कौन जीता कौन हारा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, आप ही के गठबंधन दलों पर काफी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई उन्होंने बयान किया है। और के राजू जी कोई हल्के व्यक्ति नहीं है, वो हमारे झारखंड के प्रभारी हैं, और उन्होंने एक ठोक बजाकर ठीक मतदान, जिस समय मतगणना हो चुकी थी उसके तुरंत बाद ये बातें कही हैं, मतगणना से निकलने के बाद। तो हल्की बातें कांग्रेस नहीं करती, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का वजूद, संविधान का वजूद बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और अगर संविधान का वजूद अगर किन्हीं ताकतों के चलते खतरे में पड़ता है तो सवाल तो उठेगा ही। और जो हुआ है कल, विश्वासघात हुआ है। यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ, बल्कि लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है, कांग्रेस के साथ विश्वासघात हुआ है, महागठबंधन के बाकी जितने भी विधायक, 50 विधायकों के साथ विश्वासघात हुआ है, जिन्होंने कि महागठबंधन को अपना वोट दिया है। लेकिन राजद के लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने गठबंधन धर्म को निभाया है। कैसे निभाया है? हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इसके पहले भी कहलगांव में, बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजद ने यही काम किया था। कहलगांव विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतार दिया था। वहां पर तेजस्वी यादव को नेता बनाकर हमने पेश किया था, बिहार का चुनाव लड़ा, लेकिन देखिए कि जब नेता हमने उन्हें बनाया तो आज क्या स्थिति हो गई थी बिहार में। हमने उन्हें आगे किया, राजद के साथ हमेशा कदम ताल मिलाकर चलते रहे। झारखंड में भी हमेशा से पिछले 25 वर्षों के दौरान कांग्रेस और राजद की दोस्ती बनी रही। कल ऐसी क्या बात हो गई कि राजद को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? आखिर क्यों? क्या सिर्फ जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, सिर्फ उसके चलते, उसके सहारे? लोकतंत्र का और संविधान का कोई वजूद नहीं है? क्या आपकी आस्था उसमें नहीं है? लेकिन एक बात तय है, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। वजूद परिणाम का उम्मीद था, जिस तरह से रिजल्ट आया? कतई उम्मीद नहीं था। अगर यह हमें क्यों और कोई मामला होता, लेकिन राजद जैसे दल जो कि हमेशा से एक सेकुलर छवि के साथ खड़े रहे हैं, और उनके लोग अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उंगली उठाने वाली बात है। और ये के राजू जी के बारे में बातें करते हैं, तो अच्छी तरह से उनके नेतृत्व को भी पता है, राजद के राष्ट्रीय नेतृत्व को, कि झारखंड में क्या हुआ। और हम तो समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से इस पर जरूर ना कोई एक्शन लेंगे। राजद के जो विधायक है सुरेश पासवान, वो कह रहे कि साबित करके दिखाए कि हमने वोट नहीं किया। साबित करके कैसे दिखाया? आप साबित करके दिखाइए ना। आपके लोगों ने वहां पर, आपके भोला यादव जी देख रहे थे बैलेट पेपर, तो उस बैलेट पेपर को आपने हमें दिखाया था क्या? हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे कि आपने वोट नहीं, आपने भी नहीं दिया, माले ने भी नहीं दिया। माले जो गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने की बात करती है, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं। आज हम माले पर आरोप लगा रहे हैं, तो माले तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका रवैया
लगा था हमें कि कहीं ना कहीं, लेकिन हमें लगा कि नहीं, सेकुलर फोर्सेज के साथ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। और हमें डर है कि कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कल को गए अपना वजूद भारतीय जनता पार्टी के हाथों में न सौंप दें। कल विधानसभा की बात करें तो जो भाग लेने के लिए आए थे दोनों चुनाव में, सभी एक गाड़ी पर सवार होकर के आए थे, आगे भोला जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम लालू यादव के सिपाही है, उन्होंने सिखाया कि किस तरह से महागठबंधन को धर्म निभाना चाहिए। लालू यादव जी ने पूंजीपतियों को कभी प्रश्रय नहीं दिया था और वो सेकुलरिज्म के साथ रहकर संविधान के मौलिक अधिकारों को लेकर लड़ते रहे। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम जात पात से थोड़ा ऊपर उठकर राजनीति किया और सेकुलर छवि उन्होंने बनाए रखी। वो ऐसे सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ते रहे जिन सांप्रदायिक ताकतों से जाकर आज झारखंड में राजद के विधायक जाकर मिल। चुनाव से पहले कई बार हमने आपसे भी बात की, कई कांग्रेस नेताओं से बात की, भरोसा था, कह रहे थे कि यहाँ पे राजद पे जिस तरह से उंगली उठ रहे हैं, क्या इस तरह का अनुमान है? लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी ने कल अपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि राजद के लोग महागठबंधन का धर्म नहीं निभाए, यकीनन इस तरह का संदेश पहले से था। पूरे मीडिया जगत में और राजनीतिक हलकों में लोग जानते थे कि राजद का क्या रवैया रहने वाला है, बावजूद हमने उन पर विश्वास किया। राजनीतिक बातें छुपती नहीं है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है, सारी बातें स्पष्ट रहती हैं, सारी बातें क्लियर रहती हैं। और कब क्या हुआ, किस किस कदम पर, ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी राजनीति करती है और वो सिखाएंगे हमें राजनीति, ऐसा बात नहीं है। आप कब गए, कहाँ गए, कैसे मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई, सारी चीजें पता है ना हमें, ऐसा थोड़े है। लेकिन भरोसा हमारा था, आपने भरोसे को तोड़ा। आपने नेतृत्व को, झारखंड में जो नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन जी सरकार के, उनके भरोसे को तोड़ा। लगातार 2 दिनों तक वहां पर सीएम हाउस में बैठक हुआ। आपने न सिर्फ हमें आश्वासन दिया था राजद ने, बल्कि हेमंत सोरेन जी को भी आश्वासन दिया था और पूरी तरह से एकजुटता की बात की थी। राजद ने झारखंड के सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को धोखा देने का काम किया है और हम तो चाहते हैं कि आगे चलकर हेमंत सोरेन जी ऐसे लोगों से बचें। क्या लगता है कि आप जो गठबंधन धर्म जो निभाया जा रहा है, सरकार चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ बड़ा फैसला नहीं? मुख्यमंत्री जी को जो भी फैसला, वो सरकार का मुखिया है, जो उनको फैसला लेना होगा लेंगे, हम नहीं कहते हैं कांग्रेस क्या ले, लेकिन हम सरकार के साथ अभी हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सारी चीजों को देख रहा है। कल मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी बातें, हमारे जो नेतृत्व करता है के राजू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नासिर हुसैन साहब, अजय शर्मा जी, ये लोग जब मिलकर सारी बातों को रख चुके हैं और मुख्यमंत्री जी भी सारी बातों को समझते हैं कि उन्हें किनसे दूरी बनानी चाहिए। एक उम्मीद किया जा रहा था कि झारखंड इस बार क्लीन चुनाव होंगे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामले आखिर सामने आ गए। नहीं, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। इस बार पहला मौका ऐसा था कि लगभग लगा था कि झारखंड के माथे पर जो हॉर्स ट्रेडिंग का कलंक लगा हुआ है, पिछले 25 सालों से लगातार लगता आ रहा है कि यहाँ के विधायक बिकते हैं, लेकिन कल लगा था कि शायद यह कलंक मिट जाएगा या इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए हम धो देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने इसे और गहरा कर दिया इस दाग को। शायद पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जो यहाँ हुआ कि सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि आला कमान का फरमान था कि महागठबंधन के साथ जाना है। क्या ये फैसला खुद का उन विधायकों का था या फिर पार्टी का? यहाँ के विधायकों को लगा होगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार परिमल नाथवानी होंगे, इसीलिए उन्होंने परिमल नाथवानी को वोट दिया। शायद मिस कर गए होंगे, समझने में भूल हो गई होगी। परिणाम आने के बाद बीजेपी के जो पूर्व विधायक है भानु प्रताप शाही बहुत मजा ले रहे। भानु प्रताप शाही जी को मजा ही लेना है। 5 साल करेंगे क्या? उनका तो अपना खुद का वजूद नहीं है। भानु प्रताप शाही जी ने क्या किया? नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया, नौजवानों के नाम पर राजनीति की, घोटाला किया, जेल गए। तो अपने जो उनके पिताजी विधायक नहीं थे, स्वर्गीय हेमेंद्र प्रताप देहाती जी, हालांकि उनका काफी सम्मान करते हैं हम, लेकिन उनको बिठा दिया मंत्री पद पर। देखिए कितना ऐसे लोगों का कितना वजूद दिखता है, और फिर वापस आए तो फिर मंत्री बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कहते हैं ना कि दाग तो अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चले जाइए दागदार चेहरा लेकर, दागदार चरित्र लेकर, तो वहां सबसे पहले आपकी पूजा की जाती है। स्वच्छ छवि वाले लोगों की पूजा वहां नहीं होती है। कह रहे कि बीजेपी में आइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, टिकट भी मिल जाएगा। के भानु जी पहले अपना वजूद का तो चिंता करें कि भवनाथपुर अगली बार भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे 29 में। अपनी चिंता करें अपनी। ऐसा नहीं है कि
29 और 30 में चुनाव होने वाला है, वो पहले अपनी चिंता करें। वो एक बार आउट हो चुके हैं, अब वहां वापस नहीं आएंगे, वो ये भी तय है। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ गए और परिणाम आने के बाद जिस तरह से नेताओं के जो बोल देखने को और सुनने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में खासा नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आरजेडी पर आरोप लगाया, उसके बाद आरजेडी ने कहा, जिस तरह से आरजेडी के नेताओं ने आरोप लगाया, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इससे तो सरकार पर असर नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में क्या कुछ फैसला ले सकती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।